Hello, aspirants. If you are watching this video before April 20th, then breathe a sigh of relief. You can stop worrying about clearing the CSAT 2026 paper right now. In this video, I have broken down the exact priority wise topic selection and weightage you need to clear CSAT in just 1 month. Are you feeling afraid of CSAT? Did you neglect the syllabus because GS paper 1 and the current affairs took up all your time? If so, you are in exactly the right place. Trust me, you will thank me after watching this. Plus, if you want the PDF of the strategy, join my Telegram channel via the link in the description. Let's dive into your last 1 month strategy. अब देखो, यहाँ पर 2020 से लेके 2025 तक एक ट्रेंड एनालिसिस किया हूँ, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो आरसी का वेटेज कितना है? आरसी के आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 25 से लेके 30 क्वेश्चन फ्रॉम आरसी ओनली। और क्वांट का देखो वेटेज कितना है? 33 से 40 क्वेश्चंस। मैक्सिमम 40 क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया था। और रीजनिंग का देखो वेटेज कम होते जा रहा है, 14 से 19। 2020 से पहले देखो 2019 17 18 के क्वेश्चन देखना, आरसी जो रीजनिंग बहुत था क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे रीजनिंग का कम होते जा रहा है, लेकिन स्टिल इट रिलेवेंट। ओके, आरसी का स्टेबल है, आप लोग जानते हो 25 से 30 क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको क्या करना है, 15 से 20 क्वेश्चन आरसी के सही करने हैं। इतना प्रैक्टिस करो आरसी को। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, मैं आरसी का सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से लेकर सब कुछ बताया हूँ आप लोगों को, तो देख लो एक बार। और क्वांट को तो आपको मैं दिखाऊंगा, क्वांट का कौन कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ना है, इतना ही प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आरसी से सही करो, और आप लोग क्वांट से क्या है ना, क्वांट और रीजनिंग मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इतना कर लो, हो जाएगा। 80 से ले मतलब आउट ऑफ 80 ना 40 क्वेश्चन आपको सही करना है। 40 इतना टारगेट रखो, 40 क्वेश्चन सही करना टारगेट रखोगे, 10 माइनस कर दोगे फिर भी आपका 66.66 मार्क्स से ज्यादा रह जाएगा। समझ रहे हो? अब चलो देखो, आरसी इज स्टेबल, क्वांट इज डोमिनेटिंग आफ्टर 2020, और रीजनिंग इज डिक्लाइनिंग बट स्टिल रेलेवेंट। समझ रहे हो? अब चलो रीडिंग कंप्रेंशन की बात करते हैं, टॉपिक ब्रेक डाउन कर लेते हैं। देखो रीडिंग कंप्रेंशन पैसेज कैसे आता है ना, फिलोसॉफी और एब्स्ट्रैक्ट टाइप 25 to 30% वेटेज है, इकोनॉमी और सोशल 20 to 25%, एनवायरमेंट और साइंस 15 to 20%। मैं आपको बोला हूँ एनवायरमेंट का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है छोड़ना मत, क्योंकि वो डायरेक्टली एलिमिनेशन टेक्निक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में आपके हो जाएंगे। समझ रहे हो? देन एथिक्स और सोसाइटी से 15 से 20%। ये क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं। देखो जो इन्फेरेंस टाइप है, जिसमें डायरेक्टली पैसेज में वो आंसर नहीं होगा, वो 40 to 50% मीन्स सबसे मैक्सिमम इंपोर्टेंस यही है। देखो 50% वेटेज है उसका। और डायरेक्ट टाइप मतलब पैसेज में है, बस आपको ढूंढ के निकालना है कि है कि नहीं पैसेज में। समझ रहे हो? देन स्टेटमेंट बेस, ये तीनों देख लो वेटेज कितना है, 40 से 50%, 20 to 25%, 20 to 30%। अब चलो 2022 से लेकर 2024 का ट्रेंड देख लेते हैं। मोर मल्टी क्वेश्चन पैसेज है। समझ रहे हो? 2-3 क्वेश्चन पर पैसेज, एक पैसेज से 2-3 क्वेश्चन दिया है, देख लेना आप। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 4 पैसेज, देन क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वांट एंड रीजनिंग, देन फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 14 पैसेज। ऐसा ही पैटर्न में क्वेश्चन आता है। लेंथ इंक्रीज हो गया है, टाइम प्रेशर हाई हो गया है। समझ रहे हो? ये हमेशा याद रखो, पैसेज में आप लोगों को अगर पैसेज क्लियर करना है तो मेरा वीडियो देख लो, मैं उसमें एलिमिनेशन टेक्निक बताया हूँ, उसको अच्छे से देख लो, आपको पता चलेगा कैसे पैसेज को अटेंड करना है। और बिना पैसेज का तो आप मतलब प्रेशर आपको बहुत हो जाएगा सिर्फ क्वांट और रीजनिंग से। समझ रहे हो? क्योंकि क्वांट का ना क्या है ना, ये बढ़ गया है। समझ रहे हो? प्रेशर बढ़ गया है क्वांट का। अब चलो, अब देखो, अब क्वांट देख लेते हैं, चैप्टर वाइज ट्रेंड देख लेते हैं। अभी देखो इतना टॉपिक आपको प्रायोरिटी करना है। पहले प्रायोरिटी करो कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं ये टॉपिक से पढ़ूंगा। देखो नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस। समझ रहे हो? नंबर सिस्टम मस्ट, नंबर सिस्टम नहीं करके जाओगे तो सीसर में फेल हो जाओगे। नंबर सिस्टम, परसेंट रेशियो, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इतना करो, और कुछ जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन है, मिनिमम को पकड़ो ना। 10 5 2 2 2 कितना हो गया? ये 21, मिनिमम 21 क्वेश्चन। मैं आपको कितना बोला? 20 से 25 क्वेश्चन कर लो। अगर 21 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम देखो कितना आ रहा है। समझ रहे हो? इसलिए नंबर सिस्टम, परसेंट रेशियो, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक को अच्छे से कर लो। अगर अभी तक भी आपने क्वांट का मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं किया है, अभी भी टाइम है, इतना प्रैक्टिस करो। देन मीडियम प्रायोरिटी किया देना है, उसके बाद ये कंप्लीट करो, उसके बाद आओ मीडियम प्रायोरिटी में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना, 2-4 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से 1-3 क्वेश्चन आते हैं, देन अलजेब्रा और इक्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन लो प्रायोरिटी क्या है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ऑलमोस्ट डिजापेड रिसेंटली, डीआई से क्वेश्चन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डीआई से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, पता नहीं कभी पैटर्न चेंज कर सकता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करो। समझ रहे हो? ये 5 टॉपिक पहले कंप्लीट करो। अब देखो बिग इनसाइट क्या है इसमें, नंबर सिस्टम इज द किंग, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है नंबर सिस्टम। देन डीआई हैज शार्पली रिड्यूस्ड आफ्टर अर्लियर पीक्स। पहले बहुत आते थे, 2017 18 19 का क्वेश्चन देखोगे, डीआई बहुत भर भर के आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करो ना, जितना भी प्रायोरिटी है। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं।
लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक वाइज ट्रेंड देखो, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल 2 से 4 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 1 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन। देखो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, यहाँ से ना आपका ये ईज़ी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्शन तो सबसे ईज़ी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गया, 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो? और सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, यहाँ से आप लोगों का प्रायोरिटी 1 है। यहाँ क्या करना है आप लोगों को, मैथ से देख लो 5 टॉपिक पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैथ का मीडियम प्रायोरिटी पे जाना है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इतना करो। फिर उसके बाद क्या करना है, क्लॉक कैलेंडर में देखना कि क्लॉक कैलेंडर हर साल नहीं पूछता है, हर 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है। तो इस साल मुझे लगता है कि पूछ सकता है, क्योंकि 2024 में पूछा था। रैंकिंग 1 टू 2 क्वेश्चंस। अब देखो लो और डिसअपियरिंग क्या हो रहा है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। फिर भी इसको देख लेना अगर टाइम मिलेगा तो। अब ट्रेंड देखो, मोर पजल और एनालिटिकल रीजनिंग, लेस ईज़ी रीजनिंग। और रीजनिंग का वेटेज क्या है ना, अब कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पर रीजनिंग का देखो वेटेज कम होते जा रहा है, लेकिन रीजनिंग इतना ईज़ी नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ो। अब चलो हिडन पैटर्न देख लेते हैं। यूपीएससी शिफ्ट आफ्टर 2020 फेज 1 में क्या है ना, आरसी डोमिनेंट है, वही रीजनिंग इज हैवी बिफोर 2020, समझ रहे हो? अब फेज 2 जो है 2020 के बाद, मैं जो आपको अभी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ ना, क्वांट इज द गेम चेंजर। ओके, क्वांट को तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिलो जो बोला हूँ उतना उतना नहीं छोड़ के जाना है, समझ रहे हो? देन रीजनिंग इज ए सपोर्टिंग रोल। आप क्वांट आरसी को करो, उसके बाद रीजनिंग। देन देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर नाउ क्या हो गया है ना, क्वांट प्लस आरसी से 80 टू 85% पेपर, और रीजनिंग से ओनली सर्वाइवल सिलेक्शन। ओके, देन फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, जो कि प्रैक्टिकल होगा आप लोगों के लिए। इफ यू वांट टू क्लियर सीसैट, देन आरसी 25 से 30 क्वेश्चन है, इससे आप लोग क्या करो ना, 70% क्वेश्चन यहाँ से अटेंड करो आरसी से। ओके, 70% यहाँ से अटेंड करो, और नंबर सिस्टम और बेसिक्स, नंबर सिस्टम्स और बेसिक्स को क्लियर करो, जो इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड करो। आज जाके ना नंबर सिस्टम करो, अगर कुछ छोड़ दो सब कुछ, एक हफ्ता डेडिकेटेडली दो सीसैट के लिए, उसके बाद फिर जीएस पढ़ना आप लोग। नंबर सिस्टम को कंप्लीट करो, देन जो इजी रीजनिंग है उसको सिलेक्टिव अटेम्प्ट करो। ये तीनों करोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। अब वन लाइन में इसका समरी देता हूँ। सीसैट इज नो लॉन्गर इंग्लिश पेपर, इट इज क्वांट प्लस आरसी एलिमिनेशन गेम। समझ रहे हो? रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके मत जाओ, क्वांट को आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।